और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में जीरा किया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक बार फिर से इस रविवारी आराधना के लिए जो हमें ऑनलाइन के द्वारा से मिला है कि हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सकते हैं। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि वचन को बूझने का, समझने का हमें अवसर दे, ताकि हम अपने जीवन संबंधी उन बातों को जो इन दिनों में अत्यंत आवश्यक है जान सकें। प्रियो, इन दिनों में हम पाते हैं कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और बहुत सारी बातें हमारे सामने आ रही है। और ऐसे में हमारे लिए कहने का मतलब है हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि हम अपने मसीह जीवन को कैसे बचाएं, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए लोगों से बातचीत करने के जरिए हम बहुत सारी ऐसी बातों को सुनते हैं जिसमें कहीं न कहीं हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित करता है। और इसलिए मैंने आज सोचा कि आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूं जो हमारे लिए वर्तमान समय के अनुसार से अत्यंत आवश्यक है। यदि हम नीति वचन की पुस्तक उसका 6वां अध्याय निकालें तो वहाँ पर सुलेमान राजा ने कुछ विशेष बातें कही है। मैं आपके सामने 4 और 5वां पद पढ़ना चाहूँगा। तू न तो अपनी आँखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरनियों के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने आत्मिक जीवन के संबंध में, अपने मसीह जीवन के संबंध में सतर्क रहने की आवश्यकता है। और सुलेमान जो है कहता है कि इसके लिए अपनी पलकों में झपकी आने ना देना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यदि हम झपकी आने दे या हम सचेत ना रहें तो पहला पतरस की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें पद में हम सब जानते हैं कि बाइबल में पतरस ने कुछ इस प्रकार से लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमें आज सचेत रहने और जागते रहने की आवश्यकता है। हमें सचेत जिन बातों पर होना है वो है अपने समर्पण पर, कि हमने अपने जीवन को प्रभु को दिया है। हमारा जीवन प्रभु का जीवन है जिसको हमने अपनी इच्छा से परमेश्वर को दिया है। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि पाया जाता है उत्पत्ति के पुस्तक उसके 15वें अध्याय में। सचेत रहने और जागते रहने का एक बेहतरीन उदाहरण जो है हमें यहाँ पर मिलता है, जहाँ पर यहोवा को अब्राहम जो है कुछ समर्पण कर रहा है, कुछ चीजें दे रहा है और उसकी वो रखवाली करते हुए वहां पर पाया जाता है। मैं 7 पद से 15 अध्याय के 7वें पद से आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु, मैं कैसे जानूं कि मैं उसका अधिकारी हूंगा? तब लिखा हुआ है कि यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले ले। और उसके बाद लिखा है कि इन सबों को लेकर उनके बीच में 2 टुकड़े कर दिया। 9 और 10 पद के बीच में थोड़ा सा गैप है। परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ कहा है और उसे करने के लिए वो आगे आया है। 10वें पद में लिखा है कि इन सबों को लेकर उसने अर्थात मूसा ने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों को उसने टुकड़े नहीं किए। और तब फिर 11वें पद में एक बहुत खूबसूरत चीज लिखा है, जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। अर्थात जो अब्राहम ने परमेश्वर को समर्पित किया था, जिन चीजों को चढ़ाया था, किस सजगता के साथ वो उसकी रखवाली भी कर रहा है। तो प्रियो, ऐसे ही प्रभु हमसे और आपसे चाहता है। लेकिन एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 12वें पद में लिखा है, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई। और यही बात है जो हम और आप सीख रहे हैं
कि अपने पलकों पर झपकी और आंखों में नींद ना आने देना। यहाँ पर अब्राहम को नींद आई और बहुत भयानक बात हो गई, जिसको हम आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर इससे उससे प्रसन्न हुआ। और फिर परमेश्वर ने 13वें पद में कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर के रहेंगे। बहुत सारी बातें उसके बाद लिखा हुआ है। अय्यूब की पुस्तक हम निकालें। अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब ने भी बहुत ही अच्छी बातों को लिखा है। अय्यूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 13 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, रात के स्वप्नों की चिंताओं के बीच अब मनुष्य गहरी निंद्रा में रहते हैं। मुझे ऐसी थरथराहट और कपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल गई। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। वह चुपचाप ठहर गई और उसकी आकृति को पहचान न सका, परंतु आंखों के सामने कोई रूप था। पहले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे एक शब्द सुनाई दिया, क्या नाशवान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? शायद कुछ ऐसी बातें जो रात में उसके मनों में, उसके विचारों में आने लगा। बाइबल में लिखा है कि मतलब अय्यूब कहता है कि गहरी निद्रा में वो था, चिंताओं में था, और तब ये सब कुछ घटना उस पर घटने लगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 25 पद में यदि हम आए तो लिखा हुआ है, जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। इसीलिए बाइबल में हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पलकों पे झपकी ना आने देना, ना अपनी आंखों में नींद आने देना। जब लोग सो रहे थे तो उनका विरोधी शैतान उनके गेहूं के बीच में कुछ चीज बो करके चला गया। जंगली बीज लिखा हुआ है। मैंने इस जंगली बीज को समझना चाहा और मैंने देखा ग्रीक में इसको जो कहा जाता है वो जिजानियोन, जिसका मतलब होता है जो गेहूं के दाने के समान दिखता तो है और साथ साथ बढ़ता है और पक जाने पर काला और जहरीला होता है और कान जैसा दिखता है। तो ये वो चीज है जो शैतान हमारे मनों में, हमारे जीवनों में डालता है, काला और जहरीला, और लोग इसे समझ नहीं पाते और जब समझते हैं तब तक के बहुत देर हो जाता है। शैतान हमारे जीवन में अटैक जो करता है वो हमारे मनों में करता है। जिस बात के लिए सचेत रहने की बात यहाँ पर पतरस ने कहा है, अपने पलकों पर झपकी ना आने देना, ना अपने आंखों में नींद आने देना, और सचेत रह जाओ। वो जो है शैतान हमारे दिमागों से खेलता है और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें सचेत रहना चाहिए। प्रियो, शैतान का ये सबसे बड़ा हथियार है जो हमारे मनों से खेलता है। यदि आप स्मरण करें तो आप पाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक में उसके उस जगह पर जहां पर वो हवा को बहकाता है, उसने कुछ नहीं किया, उसने केवल हवा के दिमाग से खेला और विचारों को डालता चला गया। एक एक करके वो डालता चला गया और वो उसके दिमाग में बढ़ता गया। वो हवा समझ नहीं सकी कि ये चीजें क्या है और इसीलिए फिर आगे चल करके जब वो बड़ा हो गया तब उनके लिए बहुत मुश्किल था उससे बच पाना, और जिसका नतीजा आज पूरा संसार भुगत रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे और आपके समान ऐसा ही हो। परमेश्वर ने जान लिया कि शैतान ने इनके मनों से खेल करके जहरीले और काले बीज को बो दिया है, और इसीलिए 6वें अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 6वें अध्याय में यदि हम जाएं तो वहां पर हमको मिलता है, परमेश्वर कहता है जब मनुष्यों का पाप अत्यधिक बढ़ गया तब परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है बुरा ही होता है, क्योंकि शैतान ने वो बीज डाल दिया है। अब वो जो है धीरे धीरे करके पास ऑन होते चला जा रहा है, लोगों के जीवन में बढ़ता चला जा रहा है। और इसीलिए हम बाइबल में एक और चीज पाते हैं, नीति वचन की पुस्तक
उसका 4 अध्याय और 23 पद बाइबल कहती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आज हमें अपने मन के संबंध में सचेत रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन हमारे और आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में शायद हम और आप जो है ध्यान नहीं देते। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि इन दिनों में व्हाट्सएप के जरिए से या अन्य माध्यमों से बहुत सारी बातें आपके पास आ रही है, आपके मनों को भी विचलित कर रही है, आपके दिलो दिमाग को जो है अपने वश में करने की कोशिश कर रही है, और ये भी कि आप जो है कहीं ना कहीं उनकी बातों पर फंस जाएं। ऐसे ऐसे पिक्चर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्द आपके सामने डाला जा रहा है जिसको पढ़ करके आप समझ नहीं पाते और उसको अपने मनों में आने देते हैं। बाइबल कहती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 94 अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक उसका 94 अध्याय और 11वां पद इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है और कि वे मिथ्या है। आज हमारे और आपके विचार जो है किसी काम के नहीं है, क्योंकि शैतान ने अपने वश में कर लिया है। इससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला, और इसलिए वर्तमान समय में हम सबों को अपने मन की सबसे अधिक रक्षा करनी है, अपने मन के बारे में सबसे अधिक चिंता करनी है, क्योंकि परमेश्वर मन और मर्म का जानने वाला है। और हम जानते हैं कि हम यदि ध्यान नहीं देंगे अपने मन पर तो इसमें असाध्य रोग लग जाएगा, जिससे निकल पाना या बच पाना बहुत मुश्किल होगा, और इसका अंत फल कि मृत्यु के अलावा कुछ नहीं होगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि यह जीवन का स्रोत है। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो जो है पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, और यदि हम इसके 15वें पद को पढ़ें तो लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। और उसके बाद 16वें पद के अंतिम लाइन में लिखा है, क्योंकि दिन बुरे हैं। इन दिनों में हमारा मसीह में समर्पित जीवन किस प्रकार से हम जी रहे हैं, कैसे हम उसको चल रहे हैं, इस पर भी हमको और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम इन बातों पर, हम अपने चाल चलन पर, हमारा समर्पित जीवन जो है, यदि हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये भी हमारे लिए खतरे का कारण है। नीति वचन की पुस्तक उसका 14 अध्याय यदि हम निकालें, और उसके नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय और 12वां पद, बहुत ही जाना पहचाना सा जगह है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। प्रियो, हमको इस बात पर सोचने की आवश्यकता है कि हम समर्पित जीवन किस राह पर जी रहे हैं या किस राह पर चल रहे हैं। बाइबल कहती है कि, बाइबल में लिखा है कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, वास्तव में मनुष्य को समझ में नहीं आता। एक्चुअल में होता क्या है कि एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा के द्वारा से स्वीकार कर लेता है तो शायद बाइबल का अधिक ज्ञान न होने के कारण से, या उसे कोई न समझाए इस कारण से, वो उसे जो समझ में आता है मसीह जीवन की चाल वो चलने लगता है, और अंत में उसको लगता है कि बस अब यही सब ठीक है, परंतु मृत्यु मिलती है। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु अंत में मृत्यु मिलती है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह ने इन संबंध में कुछ बातों को कहा है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसका 23 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 23 पद, हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये ऐसी बात है जिस पर प्रियो वास्तव में हमको और आपको अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम आज ध्यान नहीं देंगे तो हमारा चलना फिरना भी जो है हमारे लिए मृत्यु का कारण हो जाएगा। मनुष्य चलता तो है, परंतु वो उस बातों को जानता नहीं कि कहाँ चल रहा है, कहाँ वो जा रहा है। और इसीलिए
दाऊद जैसे प्रभु के दास ने इन बातों को कहा है। भजन संहिता की पुस्तक यदि आप निकालें तो वहाँ पर भजन जो है 139 अध्याय में बड़ी खूबसूरत सी बात को लिखता है। वो कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। निरंतर हमको और आपको अपने चाल चलन को जांचना और परखना होगा। यदि हम अपने चाल चलन का परख नहीं रखेंगे तो हम मृत्यु की दशा पे चले जाएंगे। भजन संहिता 37 अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक उसका 37 अध्याय, यहाँ पर भी भजनकार ने बहुत ही खूबसूरत सी बात को लिखा है और उसका 23 पद, 37 अध्याय उसका 23 पद, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ की जाती है। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, हमें इस बात को समझना होगा कि मसीह का जीवन है तो मसीह के रास्तों पर हमें चलना है और वो रास्ता प्रभु हमको बताता है। हर एक के लिए अलग अलग रास्ता है और परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति जो है उन रास्तों पे चलता चला जाए जो प्रभु उन्हें बताता है, क्योंकि मनुष्य की गति को यहोवा जो है दृढ़ करता चला जाता है। और जब लोग उसमें चलते हैं तब उसके बाद लिखा है और उसके चलन से, उसके चलने से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। और इसीलिए हमको और आपको जो है निरंतर अपने चाल पर, अपने मार्गों पर जिस पर हम चलते हैं, ध्यान देते रहने की आवश्यकता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और उसका 21 पद कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। 30 अध्याय का 21 पद, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मुझे देख, मुझे परख, मुझे जांच कि मैं कोई बुरी चाल में चल रहा हूं या नहीं और मुझे धर्म के मार्गों में लिए चल, तब परमेश्वर निरंतर हमारी और आपकी अगुवाई करता है उन मार्गों पे जो उसने तय किए हैं और जिस पर हम चलते हुए सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। भजन संहिता की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 6वें पद में भी कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। और प्रियो, जब हम उस मार्ग में चलते हैं तो प्रभु जो है प्रसन्न होता है। लेकिन एक अंतिम बात मैं कह करके समाप्त करना चाहूंगा, वो ये है कि उस मार्ग को समझने बूझने के लिए मुझको और आपको परमेश्वर से निरंतर सहायता और अगुवाई मांगते रहने की आवश्यकता है। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मैं भटक जाऊंगा। यदि मैं परमेश्वर से सहायता नहीं मांगता तो मैं भटक जाऊंगा। होशे नबी की पुस्तक उसके 14 अध्याय के अंतिम पद में ये बातें लिखा हुआ है, जो बुद्धिमान है वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बुझ सकेगा। कहने का मतलब है कि परमेश्वर के मार्ग को जानना और समझना और उस पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब तक कि आप परमेश्वर से निरंतर जुड़े न रहें, जब तक कि आप परमेश्वर से ये दाऊद के समान प्रार्थना करते न रहें, क्योंकि लिखा है यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे। जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं वो उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। ये हर कोई उसमें चल नहीं पाएगा। और इसीलिए हमें अपने चाल को भी, रास्तों को भी जिस पर हम चलते हैं, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस मार्ग की एक खूबसूरत बात कह करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 35 अध्याय के 8वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि ये जो मार्ग है, इसके बारे में लिखा है, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उसमें चलने ना पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। वहां पर ये ऐसा मार्ग हमको और आपको प्रभु देना चाहता है। प्रियो, वास्तव में वर्तमान समय में हम सबों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम अपने मसीह जीवन के बारे में जिसको हमने प्रभु को दिया है,
जागते और सचेत रहने की आवश्यकता है। जिस जीवन को हमने परमेश्वर को समर्पित किया है उसके प्रति हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जिन बातों पर हमें सतर्क रहना वो ये है कि हम अपने मनों पर ध्यान दें, अपने विचारों पर, हम अपने मन की बातों पर ध्यान दें कि हम किस प्रकार से सोचते हैं और कैसा हमारा उसके अनुसार से जीवन होता है। और दूसरी बात, जिस राह पर, प्रभु के जिस राह पर हम चलते हैं, हमको लगता तो है कि हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो प्रभु का मार्ग है या नहीं। इसके लिए हमें निरंतर प्रभु से पूछते रहने की आवश्यकता है कि प्रभु देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई करता चला जा। और जो धर्मी लोग होंगे, जो ऐसी बातें प्रभु से कहेंगे, करेंगे, वे ही परमेश्वर के मार्गों में चलेंगे और अनंत जीवन को पा सकेंगे। हमारा और आपका मसीह जीवन केवल इसलिए है कि हम अनंत जीवन को पाएं। प्रभु नहीं चाहता कि हम किसी भी कारण से अपने जीवन को समाप्त कर लें। और इसलिए आइए हम सब जो हैं अपने मनों पर ध्यान दें, अपने विचारों पर ध्यान दें, और जिस रास्ते पर हम हैं हम उस पर ध्यान दें। वर्तमान समय में आपके मनों को और आपके मार्ग को बिगाड़ने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आपको और मुझको इन बातों से सतर्क रहना है और केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार से ही हमको और आपको अपने जीवन को सुरक्षित रहना है। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आपकी सहायता और अगुवाई करे कि आप प्रभु के मार्गों पर चलें और वही सोचें जो प्रभु आपके लिए चाहता है, ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे और अनंत जीवन को पा सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय वातावरण के लिए जो तूने हमें दिया। हमारी दुआ है प्रभु जी कि होने दे हम अपने जीवन संबंधी बातों के लिए सचेत और जागते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि सोने के कारण से हमारे जीवनों में मुसीबतें आ जाए, शैतान हमारे मनों को बरगला जाए और हमारे रास्तों को बिगाड़ जाए। प्रभु जी हमारी और आप हम सबों की सहायता और अगुवाई कर कि हम आपके वचन के अनुसार से ही चलने पाएं, सोचने पाएं और अनंत जीवन को पाने पाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते सुनने कबूल कर, आमीन।